how to make money in stock market, commodity market or forex market. Here we are going to discuss about why we use chart or technical analysis to make money. Anybody out there would ask me a question, I have to make money in a stock market, मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है और मैं कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है। बट उस क्वेश्चन से पहले आपको एक सवाल पूछना है, क्या स्टॉक मार्केट पैसा कमा के देती है, तो क्यों देती है या कैसे देती है वो? अगर क्या इधर पैसा कमाना इतना आसान है जो इसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं आउटसाइड? और आंसर है यस, इधर पैसा कमाना बहुत आसान है। तो आओ ये सीरीज ऑफ वीडियोस में हम समझते हैं कि हम कैसे ही पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी विल स्टडी इन टेक्निकल्स। जब हम टेक्निकल्स की स्टडी करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करते हैं या चार्ट एनालिसिस की स्टडी करते हैं या ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की स्टडी करते हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही मतलब रखती हैं। ट्रेंड फॉलोइंग की स्टडी करते हैं तब हमारा मकसद ये होता है कि पैसा कमाना है। एंड कैसे हम पैसा कमाएंगे? हम पैसा इसलिए कमाएंगे कि मार्केट में मूवमेंट्स होती हैं। अगर मार्केट में मूवमेंट होती है तो इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट में मूवमेंट का मतलब है कि प्राइजेस चेंज करते हैं। बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आए दिनों में अभी हमने देखा था कि पहले तो टमाटर के दाम इतने बड़े मार्केट में, फिर प्याज के बड़े। पिछले साल 1 kg प्याज इसी समय में 25 से 35 रुपए के बीच में बिक रहे थे। इस साल ये प्याज के दाम 70-80 रुपए तक बढ़े। अब मुझे बताइए, जिसने 35 रुपए में प्याज खरीदे मंडी में और उसको अपने पास अगर संभाल के रखता तो वो 70 रुपए पे होते और तब बेचता तो वो 35 रुपए कमाता ना हर किलो प्याज पे। तो ये जो चीज थी, आपने बोला ये प्याज से पैसा कमाया, प्याज से नहीं पैसा कमाया, कमाया प्याज की प्राइस में चेंज होने पे। मतलब प्राइस, जो प्याज के दाम थे उसमें परिवर्तन आया और उस परिवर्तन का फायदा उठाया, उससे पैसा कमाया। बिल्कुल उसी तरीके से हम फाइनेंशियल मार्केट, चाहे तो यहाँ तो वो हम आप उसको कहो स्टॉक मार्केट कहो या शेयर मार्केट कहो या कमोडिटी की मार्केट कहो जहाँ पे प्याज, गेहूं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर बिकता है, या फॉरेक्स मार्केट कहो, ये सारी मार्केट में प्राइस के उतार चढ़ाव के ऊपर, द मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस अप एंड डाउन इज यूज्ड टू मेक मनी एंड दैट इज व्हाई वी मेक मनी। और कोई तरीका नहीं है। अगर हमें प्राइस का दाम पता करना है कि प्राइस का दाम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या कब तक ऊपर जाएगा या कैसे कब निकलना है उस दाम से, इसकी स्टडी को हम चार्ट स्टडी कहते हैं या टेक्निकल स्टडी कहते हैं। तो सबसे पहले चार्ट स्टडी एंड टेक्निकल स्टडी में हम क्या कहते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है एक ट्रेंड को। ट्रेंड किसे कहते हैं? ट्रेंड ये है बजाज ऑटो का 1 महीने का चार्ट। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे उसमें चार्ट को कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया है, बट मैं आज फिर बताऊंगा दोबारा। बजाज ऑटो एक कंपनी है जो ये मोटरसाइकिल्स बनाती है और अब ईवी वगैरह भी बनाने लगी है और ऑटोज भी बनाती है। उसका 1 महीने का चार्ट है, मतलब 1 महीने की प्राइजेस को एक प्राइस के रूप में रिप्रेजेंट किया है। और आप देखेंगे 2009 से 2023 तक बजाज ऑटो के प्राइस ने 400 रुपए के लगभग लेवल से, उससे नीचे के लेवल से दाम बढ़ते गए और आज दाम इसके क्लोज टू 5,600 है। तो जिसने 400 रुपए पे खरीदा वो 5,600 पे बेचेगा, तो उसने मुनाफा कमाया कि नहीं कमाया? क्या किया उसने इस मुनाफे कमाने के लिए? उसने सिर्फ एक ही चीज की कि उसने इधर विश्वास रखा कि मैं इस का दाम ऊपर बढ़ेंगे और ये दाम बढ़ते रहे और देखता रहा वो। और यहाँ पे उसने अगर बेच दिया, इसने बोला कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं चलना चाहता, इतने पे मेरा दिल भर गया, तो वो यहाँ पे अगर एग्जिट कर देगा तो उसने पैसे कमा लेते। ये जो दिशा थी प्राइजेस की ऊपर चढ़ने के लिए, इस दिशा को हम ट्रेंड कहते हैं। और हमें मार्केट के जब दामों को स्टडी करना है तो हमें ट्रेंड पकड़ना है। अगर आप ट्रेंड पकड़ना सीख गए तो आपको कुछ नहीं करना, ट्रेंड के साथ अपना ट्रेड करना है। चीज को खरीद लो। अगर ये देखिए, जिसने खरीदा ये, उसने सेम शेयर है ये बजाज ऑटो का हमने ट्रेड किया ट्रेंड के साथ। मतलब हमने इधर खरीद लिया था और इसके साथ चलते रहे और इधर हमने बेचा, ऊपर भी नहीं गए, हम उससे पहले ही बेचा और हमारा जो मुनाफा हुआ वो
1338% का मुनाफा हुआ, मतलब ₹1 1138 बन गए। सिर्फ हमने यहां पे खरीदा और यहां पे बेचा। इसको कहते हैं ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच, और यही अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। और जो मेथड है, ये जो चार्ट है, ये मेथड क्या है, ये चार्ट सिखाऊंगा। और इस चार्ट को हम कहते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट मैं आपको लाइन चार्ट से सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेंड को पकड़ना है और कैसे उसमें ट्रेड करना है। दूसरी चीज, इसी चार्ट में आप देखते हैं कि हमारे पास एक फेज आया था जब दाम गिर रहे थे। आप बोलोगे भैया हमेशा उड़ते हुए दाम पे ही ट्रेड होता है? नहीं, जब दाम गिर रहे होते हैं तो भी ट्रेड होता है। अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करेंगे और बजाज ऑटो के फ्यूचर्स खरीदते, अगर आप बजाज ऑटो के फ्यूचर बेचते हैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं सोल्ड, इस मार्केट में क्या होता है कि आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। पहले आपके पास बजाज के शेयर्स नहीं है, कोई चिंता नहीं, आप उनको पहले बेच दो मार्केट में, इस उम्मीद से बेच दो कि जब सस्ता होगा मैं खरीद के डिलीवरी दे दूंगा। इस टाइप के ट्रेड के लिए आप फ्यूचर्स मार्केट में जा सकते हो या इंट्राडे ट्रेड कैश मार्केट या स्टॉक मार्केट के कैश सेगमेंट में कर सकते हो। तो अगर आपने बेचा और बेचने के बाद आपने उसको इस लेवल पे खरीद लिया, जिसे हम कहते हैं बॉट या कवर किया हमने अपना शॉर्ट ट्रेड को, तो आपने 58% कमाया। और ये मात्र समय अक्टूबर से मार्च, ये अक्टूबर से मार्च के बीच में 5 महीने में आपने 58% अपने पैसे में वृद्धि पा ली। 5 महीने में देखिए आपने पैसे में वृद्धि पाई। इधर आपने पैसे की वृद्धि ऐसे नहीं पाई कि आपने नीचे खरीदा और महंगा बेचा, इधर आपने महंगा बेचा और सस्ता खरीद के डिलीवरी कर दी। फ्यूचर मार्केट में आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो और आपको ऑप्शंस में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फ्यूचर मार्केट में ट्रेड कीजिए और आप ऐसे ट्रेंड को पकड़ के ट्रेंड के हिसाब से कीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया था ट्रेंड यहां से नीचे जा रहा है और मैं बेचूंगा। चलिए, ये दूसरी एग्जांपल है। हमें अब ये क्लियर हो गया कि ट्रेडिंग अगर करनी है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, तो हमें ट्रेंड ढूंढना होगा। और ट्रेंड हम आज सीखेंगे कि एक लाइन चार्ट से कैसे ढूंढते हैं, वेयर टू लुक फॉर चार्ट्स। अब आपका नेक्स्ट सवाल आएगा कि भैया ये सब ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया, अब मैं चार्ट्स किधर ढूंढूं? तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट में जाएंगे जहां पे फ्री चार्ट्स अवेलेबल हैं, in.tradingview.com। ये ऐसे साइट खुल जाएगी जिस दिन मैंने खोली है, जिस तारीख को, वो ये तारीख है 29/11/2003 को है। तो ये स्क्रीन आया हुआ था, आपका अलग स्क्रीन होगा। इसके बाद ये साइट खुलने के बाद आप नेक्स्ट में जाएंगे, आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे और एक ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू निकलेगा, उधर आप सुपर चार्ट सिलेक्ट करेंगे। सुपर चार्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऐसा एक चार्ट आ जाएगा। मैंने ग्लेनमार्क रखा हुआ था इसलिए ग्लेनमार्क कंपनी का चार्ट आ गया। और ये चार्ट आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। इधर जाएंगे जहां पे ग्लेनमार्क लिखा था, पुट अ कर्सर हियर एंड सिलेक्ट अ स्टॉक। जैसे आप इधर कर्सर करेंगे तो ऐसे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। इधर आप स्टॉक का नाम टाइप कीजिए सर्च में, इसको पहले स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, फिर स्टॉक का नाम सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए हर एक भिन्न स्टॉक्स के नाम आ गए। जॉनसन कंपनी का स्टॉक आपको चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए और उसका चार्ट खुल जाएगा। उसके बाद आपको ये वाले सिंबल पे जाना है और इधर इस सिंबल को जाके इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ये सिंबल को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू निकलेगा, उसमें लाइन चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो लाइन चार्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये लाइन चार्ट बन के आ जाएगा। हमने इधर देखिए ये टाइम पीरियड है, 5 मिनट का टाइम, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, 1 वीक। ये दिखाता है कि मैं सिर्फ 5 मिनट का टाइम का क्लोजिंग वैल्यू लूं या 15 दिन की दाम लूं या 30 मिनट का दाम लूं या 1 महीने का दाम, 1 दिन का, घंटे का दाम लूं या 4 घंटे का लूं या 1 दिन का लूं या 1 वीक का लूं। इधर मैंने 1 दिन का, मतलब पूरे दिन में जो भी ट्रेडिंग हुई है उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, जिस दाम पे मंडी बंद हुई है शेयर की, वो दाम का मैंने प्राइस को इधर प्लॉट कर दिया है ऑन अ लाइन चार्ट, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप वीडियो समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड के फीचर्स क्या होते हैं। आप उस वीडियो का बिल्कुल इंतजार कीजिएगा और टिल देन थैंक यू।